Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in today's video, I will tell you how you can prepare for the management and communication skills section. So before this, I would recommend you if to watch my detailed strategy video in which I have discussed how I secured All India Rank 33 in the last year's IPPB exam. उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. सो इस वीडियो से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी कंटेंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दैट लिस्ट वुड नॉट बी एग्जॉस्टिव. ये जो वीडियो बनाई है पर्टिकुलरली मैंने दिमाग में रख के बनाई है क्योंकि काफी साइंस स्टूडेंट्स का भी आ रहे थे रिक्वेस्ट कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज के लिए पढ़ पाए और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से प्रिपेयर कर पाए. सो ये पर्टिकुलरली वीडियो साइंस स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट 3-4 डेज में प्रिपरेशन इसकी अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें जो पहला पॉइंट आपको फोकस रखना है वो है इकोनॉमिक ग्लॉसरी. इकोनॉमिक ग्लॉसरी पे क्यों फोकस रखना है क्योंकि लास्ट ईयर जो दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आपसे ग्रॉस नेशनल इनकम इसके बारे में आपकी इसकी डेफिनेशन पूछी थी और अनएम्प्लॉयमेंट. सो ये दोनों चीजें आपकी इकोनॉमिक टर्म्स में आती है. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक ग्लॉसरी की एक पीडीएफ डाली हुई है. सो वो वाली पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. उसमें शायद 10-11 पेजेस हैं. उसमें स्टडी करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. कुछ चीजें आई एग्री उसमें रेलिवेंट भी नहीं होगी, मतलब 20-25% चीजें शायद उसमें रेलिवेंट नहीं होगी, लेकिन उनको फिल्टर आउट करने में बिल्कुल टाइम मत लगाइएगा. जो चीज आपको समझ आ रही है वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि सबकी सिंपल डेफिनेशन दे रखी है उसमें. जो चीजें नहीं समझ आती उनको या तो नेट पे सर्च कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए. उन पे टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है अगर आप इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए बात कर लेते हैं. मैनेजमेंट की भी अगर जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड है जिन स्टूडेंट्स का, उनके लिए तो ये सेक्शन बहुत मैनेजेबल होता है, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाले सेक्शन में उनको थोड़ा इश्यूज आते हैं. सो इसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाली हुई. वो भी मतलब एक तरीके से टर्मिनोलॉजी या ग्लॉसरी कह सकते हैं, वो भी यही सब है उसमें. उसमें सारी चीजों मैनेजमेंट ये बिजनेस रिलेटेड है वो. सो उसमें बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें, सो वो आप स्टडी कर सकते हैं और वो भी सिंपल लैंग्वेज में. और ये वाले जो दो सेक्शन है इकोनॉमिक और मैनेजमेंट, इन दोनों सेक्शंस को पढ़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इन दोनों को आप ये मत सोच के पढ़िए कि हमें आईपीपीबी का एग्जाम क्रैक करना है. इन दोनों को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये सोच के रखिए कि ये वाले जो दोनों सेक्शन है, ये वाले दोनों सेक्शन आपको आगे भी काम आएंगे इफ यू आर अ प्लानिंग टू बिकम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट. सो ये दोनों चीजें आपके लिए काफी यूजफुल रहती है. अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ेंगे, सो आप कभी भी कोई इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी न्यूज पढ़ते हैं, सो इकोनॉमिक ग्लॉसरी अगर आपने पढ़ी होगी तो वो न्यूज अच्छे से समझ आएगी. सेम गोज फॉर मैनेजमेंट या फिर बिजनेस के टर्म्स. अगर आपने वो चीजें पढ़ी होंगी और आपका फ्यूचर में प्लान है कोई बिजनेस करने का, सो ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी. सो डोंट टेक इट कि हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है. अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसको रिटेन कर पाएंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द कम्युनिकेशन. अब लास्ट ईयर आपके 37 क्वेश्चंस जो आए थे, इस बार जो 25 आएंगे, 37 में से 8 to 9 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन पे आए थे. सो कम्युनिकेशन के लिए मैंने एनसीईआरटी की जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, उसकी पीडीएफ डाली हुई डिस्क्रिप्शन में. सो वो वाली पीडीएफ भी आप देख सकते हैं. उस पीडीएफ में सीधा पेज 21 पे जंप कर जाइएगा. ठीक है, पेज 21 ये जहां से कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है वहां पे चली जाइएगा, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा. सो इसमें 15-16 पेज कम्युनिकेशन के, वो चीज पढ़ लेना. और जब आप उसको पढ़ोगे तो वो चीज आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी. वो जो आपको एनसीईआरटी में कम्युनिकेशन दे रखा है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है. क्या क्या बता रखा है उसमें, सिंपल सा बता रखा है कि कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. फॉर्मल क्या होता है, आपका इनफॉर्मल क्या होता है, ग्रेप वन नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या होते हैं कि हमारी बात प्रॉपरली रिसीवर तक पहुंच नहीं रही है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और लास्ट में हमें बता रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए. सो ये सब ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है. उसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी. ठीक है, सो ये तीनों चीजें बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ग्लॉसरीज वगैरह, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन. सो मैं ये जो ग्लॉसरी और मैनेजमेंट है इसमें कुछ कुछ चीजें शायद आपको समझ ना आए, उनके लिए आपको डिटेल्ड अगर समझ नहीं है तो उनको स्किप कर दीजिए. अगर आपको बिल्कुल भी सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं तो उनको नेट पे अलग से जो 2-3 चीजें समझ नहीं आ रही उनको देख के पढ़ लीजिए. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले पढ़ने का इतना टाइम नहीं है अब लास्ट फ्यू डेज. अब आते हैं अगले टॉपिक पे, टैगलाइंस पे. सो टैगलाइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, टैगलाइंस के लिए मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप 2-4 चीजें, एक तो सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं
उन सबकी टैगलाइंस अच्छे से कर लीजिए। लास्ट ईयर दो की आई थी, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इनकी टैगलाइंस पूछी गई थी डायरेक्ट। सो ये चीज बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, कार की कंपनीज है, उनका कर लीजिए। जैसे न्यू लॉन्चेस हुई है, उनकी टैगलाइंस अच्छे से कर लीजिए। जैसे आपकी न्यू लॉन्चेस, जैसे किया सोनेट हुई आपकी, सो किया सोनेट या फिर किया मोटर्स लास्ट ईयर में काफी उसको अच्छा रिस्पांस मिला है पब्लिक की तरफ से। तो किया मोटर्स काफी अच्छा उभरता हुआ ब्रांड है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसकी टैगलाइन वगैरह पढ़ लीजिए। क्योंकि जो भी आपका अपकमिंग फ्यूचर में आपकी जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसका मैंने देखा जनरली बिजनेस रिलेटेड में उसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टैगलाइन में ये पढ़ लीजिएगा। और आप टीवी पे एड्स वगैरह तो देखते होंगे। सो जो टीवी पे एड्स आते हैं, नेक्स्ट 3-4 डेज में देखिएगा कि आप जो भी एड्स देख रहे हैं टीवी में, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग मत देखिए। उनकी नीचे टैगलाइन जो भी आती है टीवी में, वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो एड्स देखो टीवी में फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, दैट वुड हेल्प। टैगलाइंस में ये कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर कोई और नेट पे पीडीएफ मिल जाएंगी काफी सारी, कोई कंसोलिडेटेड पीडीएफ मिल जाए जिसमें सारी बिजनेस रिलेटेड बैंक्स की, कार्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज की, और भी आपको कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इनकी कोई भी टैगलाइंस या फिर इनका लोगो कुछ मिल जाए, सो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट आपका इंपॉर्टेंट कंट्री ग्रुपिंग्स। लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ G8 कंट्रीज। सो इसका मीनिंग है कि इस बार भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो G8 या फिर आपको मान लीजिए कोई भी G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कौन कौन सी नहीं आती है, ये थोड़ी सी बेसिक आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जितने भी आपके ऐसे कंट्री ग्रुपिंग्स है, उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। आपका जो मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का सेक्शन है, वहां से और जीके वाले सेक्शन से ही आपकी रैंक आ सकती है। इंग्लिश और एलआर से आपकी रैंक आने के चांसेस कम है। उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ भी करेंगे तो वहां से इतनी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि दैट इज नॉट द डिफरेंस क्रिएटर। ये डिफरेंस क्रिएटर सेक्शन ये वाला है। सो इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ, और इसीलिए इस पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एंड ये वाली जो स्ट्रैटेजी बताइए, ये लास्ट 3-4 डेज के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट द डिटेल स्ट्रैटेजी एंड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। और सबसे बड़ा जो एक इशू मुझे लगता है वो ये है कि आईपी यूनिवर्सिटी जो है आपका, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज नहीं करती है। एक पेपर पर क्वेश्चन पेपर 2011 का है, सिर्फ उन्होंने वो ही रिलीज करा हुआ है। सो उसके बेसिस पे जज करने की क्या क्या क्वेश्चन का लेवल आएगा वो मुश्किल होता है। ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, अब लास्ट ईयर मेरी 33 रैंक आई थी, इसकी वजह से जो जो चीजें मुझे एनालाइज में कर पाया, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। आई एम नॉट 100% श्योर कि इस बार भी पैटर्न आपका रिपीट होगा या यही चीजें आएंगी एग्जैक्ट, लेकिन आई थिंक कि ये आनी चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारी चीजें पढ़ के आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। So guys, thank you for watching the video, and if you are new to the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon.